इसके फीचर बटन पर भी लाइट ऑन हो जाती है। इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन और इन तीनों में मिलता है 2 वॉल्व इंजन। फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो कंपनी अपनी एक्सट्रीम में डुअल चैनल एबीएस ऑफर कर रही है। हॉर्नेट में पतला टायर मिलता है और इन तीनों मोटरसाइकिल में फ्रंट में चौड़ा टायर मिलता है। सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको टीवीएस की रेडर में। अभी अपने साथ में है 125 सीसी का स्पोर्ट्स सेगमेंट, जिसमें रेडर है, एनएस 125 है, एक्सट्रीम 125 है और हॉर्नेट 125 है। शुरुआत हो जाती है इस सेगमेंट की 125 सीसी की स्पोर्ट्स सेगमेंट की 80,000 रुपये से और जाती है 1,15,000 रुपये तक। अब इनमें से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, आज की इस वीडियो में इन सभी बाइक के बीच में अपन मैसिव कंपैरिजन महामुकाबला करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके कलर की। इन सभी मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं और सभी बाइक में आपको लगभग सभी कलर मिल जाएंगे। ब्लैक कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, नियॉन कलर सभी अवेलेबल हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आइए इन सबको 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेते हैं। ये रही रेडर की लेफ्ट प्रोफाइल, पास आओ। ये रही एनएस 125 की लेफ्ट प्रोफाइल, ये रही एक्सट्रीम की लेफ्ट प्रोफाइल और ये रही हॉर्नेट की लेफ्ट प्रोफाइल। ये रही हॉर्नेट की राइट प्रोफाइल, ये रही एक्सट्रीम की राइट प्रोफाइल, ये रही एनएस 125 की राइट प्रोफाइल और ये रही रेडर की राइट प्रोफाइल। इस सेगमेंट में हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज लीडिंग है। ये कम्यूटर बाइक्स भी बनाते हैं, स्पोर्ट भी बनाते हैं। अभी अपने साथ में इनका ये स्पोर्ट लाइनअप खड़ा हुआ है और सामने से ये सभी मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती हैं। सभी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, स्पोर्टी हैं एंड यूनिक डिज़ाइन के साथ में है। अच्छा, रेडर के साथ में यहाँ पर कहानी जो है थोड़ी सी अलग है। ये मोटरसाइकिल स्पोर्ट परफॉर्मेंस भी देती है और कम्यूटर वाला कंफर्ट भी देती है। नहीं तो ये केवल 3 ही बाइक्स का सेगमेंट था, ये प्रॉपर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और ये आपको एक हाइब्रिड मिलेगा। जब मैं कम्यूटर वाली कंपैरिजन करूंगा 125 सीसी में, ये बाइक आपको वहाँ भी देखने को मिलेगी, है ना। सभी में आपको फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। अच्छा, जो एक्सट्रीम 125 है इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। सभी में आपको डीआरएल्स मिल जाएंगे और इन तीनों बाइक्स में आपको रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलते हैं। ये देखना, ये देखो, ये देखो, है ना, काफ़ी ज़बरदस्त। आइए बात कर लेते हैं इनके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में 1, 2, 3 इन तीनों मोटरसाइकिल में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और इसमें यूएसडी सस्पेंशंस दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, जो कि चलाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड हमको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी फील कराने वाले हैं। बात की जाए अगर साइड टर्न इंडिकेटर की, तो रेडर में हैलोजन है और ये देखो पल्सर में हैलोजन है। बाकी की इन दोनों बाइक्स में आपको एलईडी ब्लिंकर्स मिलते हैं और इसमें आपको हज़ार्ड लैम्प का भी फीचर मिलता है, जो कि इन बाइक्स में नहीं है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इन सभी बाइक्स में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये जो टीवीएस की रेडर आई है ये नियॉन कलर में नया कलर है इसका, है ना, और इसमें फ्रंट व्हील भी नियॉन में ही दिया गया है और होंडा ने अपनी हॉर्नेट में ये कुछ ब्राउन टाइप में दिया हुआ है। बाकी के इन दोनों, इसमें ग्रे मिलता है और इसमें ब्लैक मिलता है। कलर देखो सभी के अलग अलग हैं, ये सब्जेक्टिव है, जो भी आपको पसंद आए, और सभी के डिज़ाइन भी अलग अलग हैं। टायर की अगर बात की जाए तो सभी बाइक में अलग अलग कंपनी के ट्यूबलेस टायर हो सकते हैं। किसी में यूरो ग्रिप होगा, किसी में जेके होगा, किसी में एमआरएफ होगा। टायर साइज यहाँ पर मैटर करता है। रेडर का, पल्सर का और एक्सट्रीम का टायर साइज है 90-90-17 और हॉर्नेट का है 80-100-17, यानी कि हॉर्नेट में पतला टायर मिलता है और इन तीनों मोटरसाइकिल में फ्रंट में चौड़ा टायर मिलता है। ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो अब भाई 125 सीसी का सेगमेंट जो है वो अब एबीएस का हो गया है। इन सभी बाइक्स में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट इन सेगमेंट हीरो कंपनी अपनी एक्सट्रीम में डुअल चैनल एबीएस ऑफर कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी मोटरसाइकिल में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और बाकी के तीनों मोटरसाइकिल में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, जैसे कारों में, 4 व्हीलर में
डिस्क पैड जो है हम लोग रेड करा लेते हैं, कैलिपर से रेड करा लेते हैं, वैसी कंपनी इसमें रेड करके दे रही है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील कराने के लिए। पल्सर NS के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, जो कि मेटल का लग रहा है लेकिन मेटल का नहीं है, फाइबर का है। पल्सर का आपको यहाँ पर 3D में बैज मिल जाएगा एंड नीचे की तरफ 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है टैंक कॉल पर। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में हमको मिलती है। रेडर की अगर बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा स्लिक रखा गया है टैंक डिज़ाइन और थोड़ा सा कम्यूटर वाला हमको फील ये दे रही है। यहाँ पर ये TVS का बैज मिल जाता है, स्मार्ट X कनेक्ट की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, E20 का सपोर्ट दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर ये नई ग्राफिक्स, नया डिज़ाइन मिल जाता है और मोबाइल चार्ज करने के लिए ज़रा पास में आओ, इसके टैंक पर ही मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया है जो कि टाइप A वाला है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा है, स्पोर्टी है, ये फाइबर में दिया गया है। टैंक काउल पर यहाँ पर ये एक्सट्रीम लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 125R की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, ये एडिशनल पार्ट दिया है, ठीक है। E20 का सपोर्ट है और 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको मिलती है। इसमें भी ये फाइबर में दिया गया है। होंडा का यहाँ पर आपको बैज मिल जाता है जो कि स्टिकर के रूप में है। यहाँ पर ये आपको कुछ इस तरीके का टैंक कॉल मिल जाता है जहाँ पर हॉर्नेट की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और इसमें भी E20 का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में कंपनी 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दे रही है। पल्सर के हैंडल की अगर बात की जाए तो इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है ना, जबकि रेडर में कंपनी सिंगल हैंडल बार दे रही है। ये थोड़ा सा स्पोर्टी हमको फील करा देता है, काफ़ी बेहतर ज़बरदस्त। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर ये देखो लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए स्विच है, यहाँ पर ये मोड बटन दिया गया है, साइड टर्न इंडिकेटर दिया गया है और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन दिया गया है और राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए अच्छी व्यवस्था है, वो है ये देखो USB-A चार्जिंग पॉइंट, जो कि ज़्यादातर लोगों के पास में अभी USB-A ही है। चलो अच्छी बात है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा पल्सर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है, बजाज कंपनी कर रही है। देखो वही टिपिकल स्टाइलिंग में। ये रहा इग्निशन, है ना। अब मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ। पहले नई गाड़ी का उद्घाटन कर देते हैं, बस इतना सा। चाबी के ऑन होते हैं इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको ढेरों फीचर्स मिलते हैं, मोबाइल की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। सब कुछ तो भर भर के दे रही है कंपनी। अब कलर्ड मीटर चाहिए क्या आप लोगों को? रेडर के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये डेडिकेटेड पासिंग स्विच दिया है, लो बीम हाई बीम स्विच दिया है, आई बटन दिया है, साइड टर्न इंडिकेटर और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इको एंड पावर का स्विच दिया है, मेनू बटन दिया है, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। इसकी चाबी थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम है सेगमेंट में। ये देखो TVS की ब्रांडिंग, रेडर का लोगो, यहाँ पर ये रहा इग्निशन और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको इसी बाइक में मिलता है। TFT स्क्रीन है और फीचर्स भी इसमें आपको ढेरों मिलते हैं। इसमें आपको कार वाले फीचर्स दिए गए हैं, जैसे ही आप बंद करोगे वैसे ही गाड़ी में जो आपने चलाई है, लास्ट ट्रिप कितने टाइम से चल रही है, सारी जानकारी जो है कारों वाले आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी है, सब कुछ। हॉर्नेट के हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच दिया गया है जो कि लो बीम हाई बीम के लिए है और पासिंग भी इससे दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखो कीज़ मिल जाती हैं वीडियो गेम वाली, जिससे आप इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। साइड टर्न इंडिकेटर इधर ये दिया गया है और एक ये हॉर्न का बटन दिया गया है। वहीं राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच मिल जाता है और इंजन स्टार्ट के लिए भी इंडिकेटेड स्विच इसमें ही दिया गया है। भाई मोबाइल चार्ज हम लोग कहाँ से करेंगे? इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, ये देखो इधर इस साइड में है, जो कि है टाइप C वाला। यानी कि ना तो एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले, क्योंकि इसमें टाइप C चार्जिंग पॉइंट मिलता है। काफ़ी अच्छी बात है। चलिए रेडर का मीटर देखते हैं। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर नीचे मिलते हैं। TFT स्क्रीन है, काफ़ी बेहतर। टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है, TFT स्क्रीन है। हॉर्नेट के मीटर की अगर बात की जाए तो चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। रेडर से इसका मीटर छोटा है, इसमें भी आपको ढेरों फीचर्स मिल जाते हैं।
आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और इसकी सहायता से आप इसके मीटर को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें भी आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और भी बहुत कुछ। काफ़ी शानदार मीटर दिया गया है। और एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो ये देखो, टाइप ए इसमें भी दिया गया है, लेकिन जो इसका टॉप एंड मॉडल है डुअल चैनल एबीएस क्रूज कंट्रोल वाला, उसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ एक्सट्रीम का। ये देखिएगा कुछ इस तरीके का दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम है, हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच और स्टार्ट करने के लिए बटन। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हीरो कंपनी इस मोटरसाइकिल के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये रहा इसका इग्निशन, और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, और जो इसका टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपको बड़ा मीटर मिलता है। उसमें नया मीटर दिया गया है, उसका भी मैंने वीडियो किया हुआ है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी आपको ढेरों फीचर दिए गए हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इन सभी मोटरसाइकिल में आपको 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, किसी में 123.94 सीसी का है, जैसे कि इसमें मिलता है 124.7 सीसी का इंजन, इसमें मिलता है 124.45 सीसी का इंजन, और इसमें मिलता है 124.8 सीसी का इंजन। कॉमन क्या है? सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक, यहाँ तक है ना, यहाँ तक भी। इसमें मिलता है 3 वॉल्व इंजन, और इन तीनों में मिलता है 2 वॉल्व इंजन। इसमें ये डिफरेंस है। एक्सट्रीम के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.4 bhp की 8250 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.8 bhp की 8500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 7000 आरपीएम पर। हॉर्नेट के इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की 7500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। रेडर के इंजन की मैक्सिमम पावर है 11.2 bhp की 7500 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.75 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इन सभी मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पावर मिलती है पल्सर NS 125 में, और सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको TVS की रेडर में, जबकि ये 2-in-1 एक हाइब्रिड मोटरसाइकिल है। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको फ़र्क देखने को मिलता है, वो क्या है? इसमें सबसे हल्की मोटरसाइकिल है TVS की रेडर, 123 किलो इसका कर वेट है, और उसके बाद में है होंडा की हॉर्नेट, इसका कर वेट है 124 किलो, इसका कर वेट है 135 किलो, और इसका कर वेट है 144 किलो। सबसे हल्की, सबसे भारी। ग्राउंड क्लियरेंस इन तीनों मोटरसाइकिल में 1, 2, 3 लगभग 180 mm का मिलता है, और इसमें 166 mm का मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। कंफर्ट सेक्शन में ही एक चीज़ और ऐड ऑन करेंगे, सीट, जो कि हॉर्नेट में कंफर्टेबल सीट मिल जाती है। राइडर के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए थोड़ी सी नैरो कर दी गई है, और ग्रेविल का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी रखा गया है। राइडर की सीट की अगर बात की जाए तो ये राइडर के लिए भी कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें आपको सिंगल सीट वाला भी वेरिएंट मिलता है, और ग्रेविल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। NS 125 में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट फील कराती है। भाई स्पोर्टी मोटरसाइकिल है तो स्पोर्टी फील तो हमें होना ही चाहिए, और ग्रेविल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर सीट कॉल पर NS 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। एक्सट्रीम की सीट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट मिल जाएंगे। ग्रेविल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एक्सट्रीम के साइड पैनल पर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और स्प्रिंट EVT की ब्रांडिंग मिल जाती है। हॉर्नेट के साइड पैनल पर CB 125 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। रेडर के साइड पैनल पर रेडर की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा, पिलियन फुटरेस्ट ये एल्युमिनियम में दिया गया है रेडर में, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। रेडी फुटपैड मिल जाता है, और नेकेड चेनसेट दिया गया है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ये देखो, सीट काउल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। पल्सर NS 125 में आपको ये देखो नेकेड चेनसेट दिया गया है। यहाँ पर ये लेडी फुटपैड मिल जाता है, इधर ये साड़ी गार्ड दिया गया है। पिलियन फुटरेस्ट भी ये देखो अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में दिया गया है, और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। और यहाँ साइड पैनल पर फ्यूल इंजेक्शन की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है। एक्सट्रीम में ये देखो, पिलियन फुटरेस्ट एल्यूमिनियम में है, रेडर का थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, और यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके की प्रोडक्शन करके दे रही है कंपनी। नेकेड चेनसेट इसमें भी आपको मिलता है,
और इसमें एडिशनली ये देखो टायर हगर भी दिया गया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतर है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें भी रियर में ये देखो मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया गया है। आइए बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी एमआरएफ कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ NS 125 की, जो कि है 120/80/17। काफ़ी चौड़ा टायर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर रेडर की बात की जाए तो इसमें जेके कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 110/80/17। ये देखो। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो इसमें हीरो ग्रिप कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया गया है और रियर टायर प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। इसमें चौड़ा टायर है, पीछे 120/80/17 दिया गया है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रेडर में आपको डुअल डिस्क वाला भी मॉडल मिल जाता है। रियर में 200 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ में। वहीं दूसरी ओर अगर NS की बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS तो मिलता है, लेकिन रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें आपको कोई भी रियर में डिस्क नहीं मिलता है अभी के दौरान। और इसमें ये देखो टायर हगर दिया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी एडिशनल प्रोटेक्शन लगाकर कंपनी दे रही है। हॉर्नेट में रियर में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। स्टार्टिंग में ही बताया इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए तो ये आपको सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क के साथ में आपको मिल जाती है। रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क में जाओगे तो लगभग 200 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको एग्जॉस्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिएगा एक्सट्रीम का कुछ इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखा गया है। एंड रेडर की अगर बात की जाए तो इसमें वही कमीटर वाला थोड़ा हैवी, बल्कि और लंबा एग्जॉस्ट दिया गया है। हॉर्नेट की अगर बात की जाए तो इसमें भी आपको बाहुबली मिलता है। ये देखो पल्सर NS 125 के कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि इस बाइक में आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है। तो बोलोगे इसका क्या एडवांटेज? भाई पार्किंग में कम जगह लेगी और ट्रैफिक में ईजिली निकल जाती है। और इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है इतने दमदार इंजन के साथ में, और ये आपको कंपनी फिटेड मिलेगा। और इसमें इंजन प्रोटेक्शन गार्ड भी दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर एक्सट्रीम की बात की जाए तो इसमें आपको इस वाले वेरिएंट में ये देखो किक स्टार्ट का फीचर दिया गया है। दोनों में से किक स्टार्ट का फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन रेडर के साथ में एक एडवांटेज है, इसमें एक वेरिएंट आता है जिसमें आपको किक स्टार्ट का भी फीचर जो है वो मिल जाएगा। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड हम लोग कर चुके हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से देख चुके हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुनते हैं और एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। पहले एक्सट्रीम, इसका इंजन साउंड जो है थोड़ा सा धांसू है, अग्रेसिव साउंड है। इसमें इंजन किल स्विच आपको मिलता है। आइए रेडर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्या कह रही है? इसमें साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, थोड़ा सा स्मूथ साउंड है। आइडियल कंडीशन पर सुनो। थ्रॉटल देता हूँ। इसमें कोई भी इंजन किल स्विच आपको नहीं मिलता है, डायरेक्ट बंद करनी पड़ेगी। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो NS 125 का, थोड़ा स्पोर्टी बाहुबली वाला साउंड है इसमें। इंजन किल स्विच आपको डेडिकेटेड मिलता है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा NS 125 की, इसके फीचर बटन पर भी लाइट ऑन हो जाती है जैसे ही बाइक को स्टार्ट करते हैं वैसे ही। ये देखो, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज फीचर है, इंजन किल स्विच इसमें दिया गया है। इसमें भी साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है और इसका इंजन जो है थोड़ा सा ज़्यादा साइलेंट है। एग्जॉस्ट नोट ये देखो, थ्रॉटल देता हूँ। थोड़ा सा साउंड जो है साइलेंट रखा गया है। इसमें इंजन किल स्विच दिया गया है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। TVS कंपनी अपनी बाइक पर देती है 5 साल वारंटी, बजाज देती है 5 साल वारंटी और हीरो देती है 5 साल की वारंटी। होंडा देती है 3 साल की वारंटी और 42,000 किलोमीटर, इस पर 70,000 किलोमीटर, इस पर 75,000 किलोमीटर और इस पर 60,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी। सबसे ज़्यादा वारंटी मिलती है बजाज पल्सर NS 125 पर। माइलेज की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस सेगमेंट में, लोग इसका ध्यान रखते हैं भाई हमें ज़्यादा माइलेज वाली बाइक मिल जाए। तो भाई आप इस सेगमेंट में सबसे अच्छा माइलेज निकाल सकते हो रेडर से, एक्सट्रीम से और हॉर्नेट से। पल्सर NS 125 से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो क्योंकि ये स्पोर्ट सेगमेंट की मोटरसाइकिल है ना।
आप पल्सर 125 से निकाल सकते हो माइलेज। उसकी बात जो है हम लोग करेंगे कम्यूटर वाले सेगमेंट में। 1, 2, 3 50 से 60 के बीच में, और इसका 45 से 50 के बीच में। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए, मॉडल्स की बात की जाए, कीमत की अगर बात की जाए, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, रेडर और एक्सट्रीम में आपको ढेरों वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। पल्सर NS 125, हॉर्नेट CB 125 में आपको स्टैंडर्ड मॉडल मिलते हैं। इसकी कीमत है एक्स शोरूम में 1,15,000 रुपये, ऑन रोड आते आते 1,35,000 की मिलेगी। इसकी है 1,03,000 रुपये, ऑन रोड आते आते मिलेगी 1,21,000 रुपये की। और इसकी शुरुआत होती है 90,000 रुपये से, ऑन रोड आते आते मिलती है लगभग 1,06,000 रुपये के आसपास। और टॉप एंड मॉडल आपको 1,06,000 रुपये के आसपास मिलता है, जो कि ऑन रोड आते आते आपको लगभग 1,25,000 रुपये के नियर बाई मिलेगा। सबसे सस्ती 125 सीसी स्पोर्ट 2-in-1 हाइब्रिड मोटरसाइकिल TVS की रेडर, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होती है 80,000 रुपये से, और टॉप एंड मॉडल की एक्स-शोरूम प्राइस होती है लगभग 98,000 रुपये। ऑन रोड आते थे ये मोटरसाइकिल आपको 1,16,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, सबसे सस्ती टॉप एंड मॉडल में। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। आप जानना चाह रहे हो कौन सी बाइक किसके लिए है, आइए बताता हूँ। जिसका सबसे हाई एंड बजट है, USD सस्पेंशन चाहिए, होंडा की रिलायबिलिटी और स्मूथ इंजन चाहिए, उसके लिए हॉर्नेट सबसे परफेक्ट है। एक्सट्रीम की अगर बात की जाए, नाइट में रनिंग ज़्यादा है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप चाहिए, सेफ्टी के तौर पर डुअल चैनल ABS चाहिए, ये बाइक आपके लिए सबसे परफेक्ट है। अगर आपका शरीर हैवी है, आप बॉडी बिल्डर हैं, बाहुबली हैं, तब आपके लिए पल्सर ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको माइलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको 2-in-1 बाइक चाहिए, फैमिली के हिसाब से भी और स्पोर्टी मज़ा भी आ जाए, सेगमेंट में सबसे बेहतर टॉर्क मिल जाए, चाहे वो कम्यूटर सेगमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट सेगमेंट हो, कंफर्ट भी मिल जाए, स्पोर्ट वाला मज़ा मिल जाए, बजट भी कम लग जाए, तो भाई आपके लिए TVS की रेडर सबसे बेस्ट है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। भाई बहुत मेहनत लगी, पहले तो इन बाइक्स को अरेंज करना बहुत मुश्किल है, कौन करता है, आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते हैं, है ना। तो मेहनत लगती है, आप प्लीज़ उस चीज़ को समझिएगा, है ना। और हाँ, ये तो हो गया स्पोर्ट सेगमेंट। ऐसे ही मैं कम्यूटर सेगमेंट का भी करने वाला हूँ, उसमें लगभग मैं 5-6 बाइक्स रखूँगा 125 सीसी में। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो आप वो मुझे कमेंट करके बता देना। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे इनका उनका, तो वो भी अवेलेबल हैं। सभी के लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और स्पोर्ट्स वर्सेस कम्यूटर देखना चाहते हैं, वो भी कंपैरिजन में आपके लिए जल्दी ला रहा हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। हम आपसे वहीं पर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।